नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज संडे है तो संडे के दिन हम वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 से 14 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने पिछले सप्ताह में जो भी पढ़े थे सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसका एक टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, पूरे सप्ताह अपने क्लास देखी, आज उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जितने भी सप्ताह में बनते हैं उसकी चर्चा करें। तो स्टार्ट करें। राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 आने वाली सूचना सहायक, एलडीसी, आरपीएससी का कोई एग्जाम हो या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा। पहला तो ये बनेगा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है कहां पे? जयपुर के अंदर। और कल 4 बजे मैंने आपको जयपुर जिले के टॉप जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे उनकी क्लास मैंने देख ली, उस दे दी। उससे पहले आपको जोधपुर की दी थी। तो ये रोज की क्लासें मत छोड़ना, एकदम क्लियर होती जाएगी आपके लिए बातें। तो उत्तर क्या आ जाएगा? निहालचंद गोयल। ये निहालचंद गोयल यानी एनसी गोयल, ये राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। अजीबात शर्मा, इन्हें अभी हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीबी गुप्ता राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ये याद रखना। डीबी गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। और निरंजन आर्य पूर्व मुख्य सचिव थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री के ये सलाहकार हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। राजस्थान वुसु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुसु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, राजस्थान वुसु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुसु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम है हीरानंद कटारिया। कौन है? हीरानंद कटारिया को वुसु संघ के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्हें वुसु संघ, भारतीय वुसु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामावतार जाखड़ कौन है? तो ये राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष। और वैभव गहलोत कौन है? आरसीए के अध्यक्ष हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान फुटबॉल यानी फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया? साथ साथ में आपके जवाब आने चाहिए कमेंट में, ताकि आप जो सप्ताह में आपने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन होता रहे। तो उत्तर आ जाएगा मगन सिंह राजवी, बीकानेर के हैं। धनंजय दर्जी कौन है? ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, अभी रीट के अंदर प्रश्न आया था। और अवनी लेखरा निशानेबाज हैं, जयपुर की है, पैरा निशानेबाज है। क्या है? पैरा निशानेबाज, निशानेबाज हैं, चर्चा में है बहुत सारी चीजें इनके लिए। देवेंद्र जाजड़िया भाला फेंकते हैं। और राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा। उड़ान योजना की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और मगन सिंह राजवी को क्या बना दिया? राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सारी चीजें याद रखना। अगला, वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाघ T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? यानी रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, वहां का एक बाघ है जिसका नाम है T104, उसको सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है, कहाँ पे? उदयपुर में, वहां शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ पे? बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। अबेड़ा पार्क कहाँ पे है? कोटा में। और माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान में आपसे पूछे कितने बायोलॉजिकल यानी जैविक उद्यान है, तो 4। कौन कौन से? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, अबेड़ा पार्क और माचिया सफारी पार्क। इसके अलावा 2 प्रस्तावित हैं, अभी बजट के अंदर 2 प्रस्तावित किए गए हैं, नोट कर लेना। एक बीकानेर में और एक अजमेर में, एक बीकानेर और एक अजमेर में। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको याद रखना। तो ये दोनों ही प्रस्तावित है बीकानेर और अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? इस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? राजस्थान के अंदर राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग होगा वित्त राजस्व विभाग। और राजस्थान राजस्व विभाग की स्थापना
राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्व विभाग की स्थापना हुई 1949 को। कब हुई? 1949 को हुई। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे? अजमेर में, ये भी याद रखना। अगला, एशियन केनो स्प्रिट चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम में शामिल होने वाली तनिष्क पटवा का संबंध किस जिले से है? एशियन केनो स्प्रिट चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम में शामिल होने वाली तनिष्क पटवा का संबंध किस जिले से? मुझे कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। कुछ प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा भी आपके लिए डाले हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए स्पेशल डाले हैं कि अपने रोज जो करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उससे भी एक अलग से प्रश्न मिल जाए। तो केनो स्प्रिट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल हुई है तनिष्क पटवा। इनका संबंध उदयपुर जिले से है। किसे? उदयपुर। महिपाल लोमरोर का संबंध किस जिले से है? ये क्रिकेटर है, नागौर जिले के महिपाल लोमरोर। इनका संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? जैसे वर्तमान में किशनगढ़, भरतपुर, झालावाड़ यहाँ है, तो एक और सिलोरा अजमेर के अंदर। कहाँ पे? सिलोरा अजमेर। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता? क्या जीता? गोल्ड। किसने? निशा लिम्बा ने। किस चैंपियनशिप में? बेंगलुरु में आयोजित। ये श्री गंगानगर की है। किस जिले की? श्री गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है, जिस भी विद्यार्थी ने अब तक नहीं ली है, क्योंकि अभी भर्तियां आपके सामने आने वाली हैं। आप रोज वीडियो देखें, करंट का वीडियो देखें और बुक बाजार से खरीदें। और सबसे ज़्यादा बुक से प्रेम रखना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं बुक की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। अर्धवार्षिक पुस्तक है। अक्टूबर से लेकर और मार्च 2023 का इसमें डाटा 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्लस फैक्ट के साथ इसमें है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा इसकी उपलब्ध है। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो 80 580 22 001 इस नंबर पे फ़ोन पे की सुविधा है। इसी नंबर पर एड्रेस आपका लिखाना है, डाक के माध्यम से हमारी पुस्तक पहुंचेगी। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन ढाका ने किन खेलों में पदक जीते? किस जिले की है सुमन ढाका? सिक्कर जिले की। इन्होंने एक तो शॉट पुट में और एक डिस्कस थ्रो में। शॉट पुट कह सकते हो, गोला फेंक, शॉट पुट यानी गोला फेंक, और एक डिस्कस थ्रो, इन दोनों में पदक जीते। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग-21 क्रैश हो गया था? और एक वीडियो के माध्यम से भी मैंने दे दिया कि राजस्थान में कौन कौन से मिग-20 किस साल 21, 22, 23 में कहाँ कहाँ हुए। तो अभी ताजा अपडेट के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के अंदर। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के गैर लघु सीमांत कृषकों को अब लघु सीमांत किसानों के समान कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? कमेंट करके मुझे बताओ। ये कुछ प्रश्न मैंने नए डाले हैं जो आपके लिए बहुत खास होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार पूछा जा सकता है, क्योंकि जब जब अनुदान में वृद्धि होती है या अनुदान दिया जाता है कुछ योजनाओं से, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर आ जाएगा इसका 10%। आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किया? राजस्थान के खाजूवाला से विधायक हैं। कहां से? खाजूवाला से कांग्रेस के विधायक हैं और वर्तमान में आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं। उनके द्वारा संस्था आधार योजना, किस नाम से? संस्था आधार योजना नाम से पोर्टल का लोकार्पण किया। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? फ्री की बात की जा रही है। नीट की, आईआईटी की तैयारी कोटा में होती है, लेकिन वहां पैसे देके होती है। यहाँ ये फ्री है। विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालय है, उनके अंदर बच्चों को दी जा रही है और बहुत हद तक बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं। तो ये है टोंक जिला प्रशासन का नवाचार है। किसका? टोंक जिला का। जैसे मिशन भीम किसने चला रखा है? मिशन आर्या के तहत मिशन भीम, बच्चों को कुपोषित होने से बचाना है, यहाँ के जिला कलेक्टर ने चला रखा है। भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? देखो, हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई और इसी अवसर पर हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने
युद्धक टैंक है एक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है मोती मगरी जो उदयपुर केंद्र है वहां पे, वहां उद्घाटन है किया। एसडीजी, एसडीजी इंडेक्स या एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट, एसडीजी इंडेक्स के बारे में असत्य बताओ। देखो अभी ताजा ताजा मैंने आपको बताई एसडीजी इंडेक्स 4.0 आ चुकी है। 1.0 में देखो एसडीजी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है एसडीजी। एसडीजी 1.0 के अंदर टॉप पे झुंझुनू रहा, एसडीजी 2.0 पे रहा कोटा, ठीक है, ये असत्य हो गया, यहाँ उत्तर क्या आएगा कोटा। एसटीजी 3.0 में जयपुर, और अभी ताजा आई है एसटीजी रिपोर्ट 4.0, इसमें सिक कर रहा है, तो असत्य बताना है तो ये हो जाएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के कितने वेटलैंड्स को विश्व जल दिवस के अवसर पर अधिसूचित किया गया? ठीक है, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा राज्य के कितने वेटलैंड्स को विश्व जल दिवस के अवसर पर घोषित किए गए? तो कितने घोषित किए गए? 44 किए गए। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता? अब कई विद्यार्थी इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये जोधपुर की नहीं है, तो भैया जोधपुर की है मंजू चौधरी। कल परसों आपने ये भी ट्वीट देखा था कि हमारे राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ जोधपुर में मंजू जी चौधरी थी, तो मंजू चौधरी है। इन्होंने मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता, और इंपॉर्टेंट भी है मंजू चौधरी जी, गोल्ड जीता। 12-14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12 और 14 मई की बात आती है, तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ? माउंट आबू सिरोही में, क्योंकि दो होते हैं, एक दिसंबर में माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव भी होता है। कौन सा? शरद महोत्सव, ये भी कहाँ होता है? वो केंद्र। गुड्डामलानी बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे बाजरा अनुसंधान केंद्र खुलेगा, बाजरा अनुसंधान केंद्र। अब कितनी बार ये चीजें आप पढ़ रहे हो, अगर मेरे को रोज आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत बार आप चीजें बार बार कंठस्थ कर रहे हो। और ये करंट अफेयर्स मैं हर एक विद्यार्थी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए 100 रुपये इसका चार्ज है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की ये करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स जरूर लें। इसमें आपको वीकली, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये टेस्ट में डाल दिया जाएगा, प्लस मंथली, और जो भी एक्स्ट्रा होगी प्लस इन मंथली की हर महीने की पीडीएफ आपको हमारे इस नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध हो रही है। मान के चलो पूरे साल के अंदर 100+ टेस्ट इसमें मिलेंगे, सारी पीडीएफ मिलेगी मंथली वाली, जनवरी फरवरी मार्च वो डाली जा चुकी है। 100 रुपये है। राजस्थान करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के अंदर आता है, तो आपका यहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा। जिसने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ये टेस्ट सीरीज जरूर लें आप। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? अब ये लिथियम के भंडार है ना, मैं आपको बता देता हूँ, डेगाना नागौर मिले हैं। कुछ कुछ कह रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन अभी न्यूज आई है तो अपने है नहीं है, इतना याद रखना, लिथियम में डेगाना के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं, सब जगह क्लियर हो रहा है। अब आगे क्या कब खोजा जाएगा, क्या होगा, ये हमें क्या है, हमें याद रखना है, हमारे लिए एक प्रश्न बन गया, चाहे 10 साल 20 साल बाद खोजे, कभी खोजे, नाम इतना आ गया कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़े भंडार खोले गए, खोजे गए डेगाना नागौर, बस इतना तो याद रखना है। डेगाना वैसे ही टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। अपने खुदाई तो करनी नहीं है अभी सर, आपने तो कह दिया इतनी इतनी खुदाई हम तो नहीं कर सकते, हमें पढ़ना है, ठीक है। आपको तो क्या करना है, आपको तो बस याद करना है, वो तो है ही है, मन गया पर्स, तो थोड़ा ध्यान रखना। इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत कब हो रही है? भाई तैयार हो जाओ, शहरी क्षेत्रों में होने के बाद अब सरकार ने कहा शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्टार्ट करें। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टार्ट होगी वो 1 जून 2023 को बताई जा रही है, और इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा है कोटा प्रशासन, इसके लिए काम कर रहा है अभी, हो सकता है सबसे पहले कोटा में शुरू हो जाए। राजस्थान के किस घाट या दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? अभी बताया ना मैंने, कौन सी? मीटर गेज पे, मीटर गेज। आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया था नैरो गेज, अपने राजस्थान के एकमात्र धौलपुर जंक्शन में चलती थी नैरो गेज, अब उसको भी हटा दिया, और मीटर गेज एक दो रही है, वही बस ऐसी रेल बस चलेगी, वो गोरम घाट जो देवगढ़ मारवाड़ को जोड़ता है ना, वहां चलेगी पर्यटकों के लिए।
देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? देश में जो रावत बाटा अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान में, वहां, और कहते हैं कि अगले 4 महीने यानी 2023 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। प्रदेश के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी? तो वो कितने, 351, यानी लगभग सभी ब्लॉकों में। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। रोज सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो देखा करो। यहाँ ये रिवीजन हो रहा है संडे के दिन। पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे? तो राजस्थान एथलेटिक्स संघ के मैनेजर कौन थे? शंकर चंदेरिया। और ये किस जिले के हैं? भीलवाड़ा के। शारीरिक शिक्षक का ये पीटीआई है, और अपनी इस मेहनत से, अपने जज्बे से, इतने कठिन परिश्रम से आज वो पुणे के अंदर आयोजित राजस्थान एथलेटिक टीम के मैनेजर बन के गए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड्स प्रदान किए गए? अमेरिका। और अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था कौन सी है? नासा। ठीक है, मंगल ग्रह पर के लिए उन्होंने वो रोवर तैयार किया है, इसलिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी पूरे भारत के अंदर लगभग 60 से 65 ड्राइवरों को चुना गया, उसमें अपने राजस्थान के एक शामिल थे, सियाराम चौधरी। कौन है? सियाराम चौधरी। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण FSSAI ने ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया? तो ये कितनी बार आपको बता चुका हूं, बीकानेर। इससे पहले किस किस को दिया? जयपुर आ चुका है, अलवर आ चुका है, अलवर स्टेशन, अजमेर आ चुका है, और गांधीनगर आ चुका है। ये इतने रेलवे स्टेशन आ चुके हैं जिन्हें ई ट्राइट का दर्जा दिया जा चुका है। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न देख लो, होने से पहले भी पेपर में आएगा और होने के बाद भी पेपर में आएगा। तारीख याद रखना, 14 से 16 जुलाई। थीम इसकी है सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है, सतत पर्यटन विकास, और डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, ये होगा जयपुर के अंदर। नोट ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? अब इसका उत्तर बताओ। मैं इसका आपको एक दो एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। दो और हमारे पुलिस अधिकारी हैं जिनको सम्मानित किया गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसका उत्तर बताइए सारे कि कौन सा पदक दिया गया सत्येंद्र सिंह यादव को? सत्येंद्र सिंह यादव को कौन सा पदक दिया गया? मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना। फिर मैं आपको दो अधिकारियों के नाम और बताता हूं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। तो कौन सा सम्मान दिया गया? शौर्य सम्मान। कौन सा? शौर्य सम्मान। इसको सत्येंद्र सिंह यादव को। इसके अलावा और याद रखना, एक है तेजपाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट हो सकता है पेपर में ना आए, फिर भी आपको याद रखने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल एक तो, और दूसरे आपको याद रखना है सत्येंद्र यादव हो गए, और स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया। संदीप झाझड़िया, ये तीनों नाम याद रख लेना। तीन बता दिए मैंने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल, संदीप एक झाझड़िया, और सत्येंद्र सिंह यादव। तीनों को राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। अगला देखो, 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? यानी 13 मई को किया गया सवाई माधोपुर के अंदर। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए के किस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? कहाँ किया? नाथद्वारा राजसमंद में। इसमें क्या शामिल थे? एक तो नेशनल हाईवे शामिल, राष्ट्रीय राजमार्ग, और कुछ रेल मार्ग थे, उनका शिलान्यास किया। जब जब बड़े नेता कोई बड़े जब भी राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें याद रखना, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी आई थी 3 और 4 जनवरी को, और प्रधानमंत्री जी नाथद्वारा राजसमंद में आए। इससे पहले जनवरी में मालाश्री भीलवाड़ा में आए थे, नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आए थे, और उसके बाद में धनवाड़ दौसा के अंदर फरवरी के अंदर आए थे। तो जब जब राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, कुछ ना कुछ लोकार्पण होगा। अब की बार चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है और भी होगा। अगला देखो, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020 में।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? ये पूर्व गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं, जयपुर के अंदर किया। प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की? अब देखो 108 एम्बुलेंस सेवा है ना, जैसे हमारे लिए, उसी प्रकार अब पशु ही अगर कोई बीमार हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो 102 मोबाइल वेटनरी शुरू किया है। घर जाके इलाज करेगी या कहीं जरूरत है तो उसको इस वैन के माध्यम से पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका इलाज करेगी। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है। ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? अब कितनों को किया गया? 6। कल सुबह करंट की क्लास में मैंने 6 के 6 नाम बताए थे आपको। 6 है, 6 के नाम याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ब्रिटिश संसद में राजस्थानी मूल के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद में किन 6 राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? ये लो आपके लिए प्रश्न भी मैंने स्पेशल बना दिया, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन भी बना दिया कि ब्रिटिश संसद में एक तो है नरेशपुरी महाराज, जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ के महाराज हैं। एक है अमित लाठ, ये पोलैंड में रह रहे हैं, लेकिन कोरोना वो जो यूक्रेन के अंदर हुआ था मामला, उसका खूब इन्होंने सहयोग किया था। डॉक्टर संदीप जैन है, गजराज सिंह राठौड़ हैं, श्याम सुंदर बजाज हैं और सत्यम आहूजा। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 मैंने नाम बताइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पर्सन है, 6 के 6 व्यक्तियों के नाम हो सकता है पूछे, जैसे आपने राजस्थान रत्न पढ़े हैं, गांधी अहिंसा पुरस्कार हैं, ये सारे। हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है? तो ये जैसलमेर के हैं। रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दे दी? ठीक है, वो ईट्राइट थे, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बनेगा। कौन सा? उदयपुर रेलवे स्टेशन। इस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया है अजमेर ने। इससे पहले अजमेर के अंदर एक अभियान चला था, जो निजी विद्यालय उनके लिए चला था, चुप्पी तोड़ो शानी बनो। राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया? मैंने कहा ना, एक नैरोगेज धौलपुर जंक्शन में चलती थी, ठीक है, आगरा मंडल में आती थी, अब उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया है भी 1 अप्रैल से। राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार, रुक्मणी रियार, ठीक है, उनके द्वारा। इससे पहले गंगानगर में थी, तो भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। गंग कहनाल प्रोजेक्ट जो रेगुलेशन है उस पर काम किया था, इसलिए जम्मू कश्मीर में इन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये अब तक हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक 44 प्रश्न पढ़े थे, पूरी डिटेल मैंने आपको वहाँ डिटेल से पढ़ते हैं, यहाँ क्विक रोज संडे के दिन रिवीजन होता है। तो देख सकते हैं हमारी राजस्थान के अंदर नानक क्लासेज ऐप है, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान जीके, जिला दर्शन, करंट अफेयर्स, गोल्ड मेंबरशिप, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप कोई भी ले सकते हैं। और नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी कल से, एसआई की और पीटीआई की, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है। तैयार रहिए, मस्त रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, सफलता आपको एक दिन मिलनी है। बस निरंतर आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, 2-3 घंटे आप पढ़ते रहो तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।